हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज हम लोग बात करेंगे। मैंने आपसे कल कहा था कि कल नहीं, परसों मैंने कहा था कि आपकी कंप्यूटर टीचर की जो बहाली की बात आप लोग कर रहे हैं, उस पे मैं एक बड़ा अपडेट लेकर के आप लोगों के बीच में आऊँगा। क्योंकि अपडेट तो ये देने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन बड़ा वो अपडेट आप लोगों के लिए थोड़ा सा निराशाजनक हो सकता है। क्योंकि ये जो कंप्यूटर टीचर बहाली की जो बातें चल रही थी, और कोई अपनी मांग नहीं थी, जैसे टीआरई 4 की मांगें चल रही थी, उसी के साथ साथ ये भी मांग थी। क्योंकि पहले सरकार ने कहा भी था, मैं उससे पहले आपको अवगत कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूं, जितने मेरे नए साथी हैं, एक बार प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। हर तरह का जितना भी होता है, उस हिसाब से मैं आप लोगों की आवाज़ बनता हूँ, आप लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है कि मिशन 50 से जो आवाज़ उठता है वो हर जगह गूंजता है। तो इस उद्देश्य से आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दिएगा, क्योंकि ये मिशन 50 ऐसा है कि अगर आवाज़ उठा दिया तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगेगा कि कोई बात है, अंदर की खबर है। इसलिए अब ये लोग बोलना शुरू किए हैं, और बोलता मैं ही हूँ। जानकारी जो भी मिलती है उसके अनुसार मैं आपसे बातें करता हूँ। लेकिन परसों मैंने कहा था कल दूंगा, लेकिन कल मेरी बात नहीं हो पाई थी, इस पे जानकारी मुझे नहीं ऑथेंटिक मिल पाई थी, इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों के लिए हमेशा मैं खड़ा रहता हूं, चाहे जो भी अभ्यर्थी हों। तो आप लोग कंप्यूटर साइंस के जितने मेरे साथी हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और याद रखिए, टीआरई 4 की बहाली में कंप्यूटर शिक्षक की टीचर की कोई भी तैयारी नहीं कर, लेकिन इस बार मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स देने जा रहा हूं, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। और उसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसी फैकल्टी दूंगा जिसके माध्यम से आप लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए मैं बात करता हूं, कुछ पुरानी चीज़ों से हम लोग बातों को शुरू करेंगे, फिर उसके बाद से हम आपको इससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो हमारी कल जो डाटा हमको मिला, जो बातें हुई, उससे क्या निकल करके सामने आ रहा है, उन सभी बिंदुओं से हम लोग बातें करेंगे। चलिए आइए, ये बात हो रही है, ये बात पुरानी है, लेकिन ये बात याद दिलाना भी जरूरी है, क्योंकि सरकार के द्वारा ही ये बयान दिया गया था, बताया भी गया था, आंकड़ा दिया गया। सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से ही बच्चे सीखेंगे एआई। अच्छा, एआई बच्चा सीखेगा कब? आपको ये ज्ञात हो तो सरकार ने कहा था 38,000 विद्यालय में, अलग अलग विद्यालय, जो 38,000 अलग अलग विद्यालय जो हैं, उनमें हम लगभग 27,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे। आपको ये चीजें याद हो? अब मैं एक व्यक्ति की, मैं इसमें हमेशा से सराहना करते आया हूं, मैं किसी पार्टी, किसी विशेष व्यक्ति की मैं कोई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक व्यक्ति की मैं बात हमेशा करूंगा, संदीप सर की। विधानसभा में इस बहाली को लेकर के उन्होंने आवाज उठाया था, और मैं फिर कोशिश कर रहा हूं कि उनसे एक बार मिला जाए, वो अपनी आवाज को पुनः फिर से उठाने का प्रयास करेंगे, चाहे जिस भी माध्यम से, अपना लेटर के माध्यम से इसकी बात करेंगे। और वो व्यक्ति हमेशा से आप लोगों को, चाहे टीआरई की बात हो, चाहे डोमिसाइल की बात रही हो आपकी, उसके लिए वो हमेशा से आगे रहे हैं और लड़ते आए हैं, आपकी आवाज बने हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। लेकिन जब बात हुई थी 38,000 शिक्षक, 38,000 अलग अलग जो विद्यालय हैं, उसमें 27,000 शिक्षकों की बहाली करने की जो बात हुई थी, टीआरई 4 के साथ ही बहाली करने की बात हुई थी। और एक डाटा आया था कि कंप्यूटर में, टीआरई 4 में, कंप्यूटर में 27,000, गणित विज्ञान में 11,000 बहाली देने की बात कही गई थी। आपको ज्ञात हो, आपको याद हो तो ये पेपर आपको पास होगा, और आप लोग इसको भली भांति जानते होंगे। लेकिन भाई, आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले आपका जो पेपर हुआ है एसटीटी का, एसटीटी 2025 का जो पेपर हुआ, इसका रिजल्ट भी आ गया, और इस रिजल्ट में बहुत सारी खामियां हैं, इस रिजल्ट में बहुत सारे विवाद भी चल रहे हैं। इस दौरान आपको पता हो तो इसमें लगभग, एक डाटा मैं आपको बता दूं, लगभग 50,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कंप्यूटर साइंस की एसटीटी पास करके अब वेट करेंगे इस शिक्षक बहाली की। लेकिन हम बात करते हैं कि टीआरई 4, क्या टीआरई 4 में कंप्यूटर टीचर की बहाली जोड़ करके आएगी? तो ये इस समय
ये कहना बहुत मुश्किल है कि आपकी जो 27,000 की बात हुई थी ये बहाली आपके टीआरई 4 के साथ आएगी। अगर ये कोई कहता है तो ये बिल्कुल गलत है। मैं आपके किसी भी भावनाओं को ठेस नहीं देना चाहता हूं, लेकिन जो हकीकत बात है, ये हकीकत बात यही है कि जो आपकी टीआरई जो 4 के साथ जो यहाँ पे बातें कही गई थी कि जो आपकी टीआरई है, टीआरई 4 में ही कंप्यूटर की 27,000 बहाली आएगी, भैया ये बहाली आपकी नहीं आएगी। कंप्यूटर की इस टीआरई 4 के साथ तो नहीं आएगी, लेकिन हां कंप्यूटर टीचर की बहाली आएगी, कंप्यूटर टीचर की बहाली आएगी। क्योंकि आपको पता है तो टीआरई 3 में आपकी कंप्यूटर टीचर की बहाली आई थी। टीआरई 3.0 में 1100 पोस्ट आए थे, जिसमें 300 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत इन लोगों को पकड़ा गया था और इनकी जांच अभी भी चल रही है। इसमें लगभग 800 प्लस पोस्ट अभी भी खाली है। और जब टीआरई 4 आपका विज्ञापन अगले मंथ में आने की जो बात चल रही है, जो 10 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में आपका विज्ञापन आ रहा है, उसी के साथ जोड़ करके ये लगभग 1000 पदों पर आपका जो है कंप्यूटर टीचर की बहाली आएगी। बाकी अगर कोई आपसे कहता है कि 27,000 बहाली के लिए, तो 27,000 बहाली आपकी टीआरई 4 के साथ नहीं आएगी। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको ज्ञापन सौंपना पड़ेगा। आप जहां भी अपनी आवाज उठा सकते हैं उस आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ हो सकता है। क्योंकि ये फिजूल की बातें हैं अगर कही जाए कि टीआरई 4 में 27,000 शिक्षकों की बहाली आएगी। हमने जिन सोर्सों से ये सारी चीजें पता किया है उसके अकॉर्डिंग यही है खबर कि ये जो 27,000 का जो विज्ञापन आप लोगों की मांग चल रही है, ये टीआरई 4 नहीं, ये टीआरई 5 के दौरान आने की उम्मीद बन रही है। इधर कोई बहाली कंप्यूटर टीचर की देने के इनका बात नहीं है। क्योंकि अभी आप लोगों ने लाइब्रेरियन साइंस की जो बातें कही, जो सुना होगा, उसको पुनः एक बार लौटा दिया गया। तो इसको लेकर के जो आपके मन में संशय बना हुआ है, मैं तो यही कहूंगा इसकी मांग करिए, अच्छी बात है। 27,000 की मांग को अपने बुलंद करिए और इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम इस 27,000 बहाली को लेकर के जिस भी माध्यम से हो सकता है उस माध्यम से आप लोगों के बीच में हम रहेंगे और खड़ा है, जहां कहिए वहां हम पहुंचेंगे और आपकी मांग को लेकर के हम लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए और आप लोग अधिक से अधिक संख्या बल दिखाइए और फिर आप हमसे बात करिए, जहां कहिए वहां मैं चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन साथ साथ जो अभी आपकी टीआरई 4.0 की बहाली आ रही है, उसमें लगभग आपकी कंप्यूटर टीचर की 1,000 बहाली जो है 1,000, लेकिन ये भी याद रखिए ये बहाली केवल 11-12 की है। 11-12 की ये बहाली है कंप्यूटर साइंस की, तो याद रखिएगा केवल 11-12 में ये बहाली आपको देखने को मिलेगी, जो 1,000 पदों पे बहाली, क्योंकि 800 के लगभग सीटें वहां से और इसमें जो गलतियां मिली थी उसको लेकर के 800 सीटें खाली हैं और 100-200 का और जो आंकड़ा मिलेगा उसको मिला करके लगभग 1,000 कंप्यूटर टीचर की बहाली आएगी। लेकिन 27,000 का कोई जिक्र नहीं है। 27,000 बहाली टीआरई 4 के बाद से ही संभव है और ये टीआरई 4 में नहीं, टीआरई 5 में संभव है। और टीआरई 5 कोई नहीं जानता कि 2 साल में आएगा कि 3 साल में आएगा कि 1 साल में आएगा, इसका कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि अभी जो हम लोगों के बीच में टीआरई 4 है उसका ही भविष्य 2 साल से लटका हुआ है। कितने विद्यार्थी ओवर एज होकर के बाहर हो गए, उनकी मांग अब एज रिलैक्सेशन को है। तो मैं उसके लिए जो पूरी तरीके से आप लोगों के साथ हूं और आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, जो मेरे नए साथी होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और आप हमसे जब भी पटना आइए मिलिएगा, जहां कहिएगा, जिससे कहिएगा उससे मिलने के लिए हम लोग तैयार हैं। बाकी आपकी अपनी इच्छा, आप अपने अनुसार भी मांग को अपने रख सकते हैं। अगर जिस अनुसार आपको ये बहाली मिल जाए उस हिसाब से आप लड़ाई लड़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन जो खबर है वो टीआरई 4 के साथ आपकी 27,000 बहाली नहीं आएगी। अगर बहाली आ रही है टीचर की, कंप्यूटर टीचर की बहाली आ रही है, तो आपकी वही 1,000 के आसपास 11-12 में आपकी बहाली जैसे टीआरई 3 में देखने को मिली थी वैसे ही मिलेगी। बाकी एसटीटी में अब पुनः इसमें लगभग 50,000 अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं, तो अब कंपटीशन और बढ़ेगा। तो आप साथ साथ पढ़ाई को करिए, क्योंकि सरकार का मंशा कोई नहीं जानता। जब चुनाव था तो यह बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, उसके दौरान जब ये सारी चीजें आपको नहीं मिली,
1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 दिन का लेकर के हवाला दिया गया, तो अब इसके लिए आप क्या ही कर सकते हैं, मुझे उम्मीद कम है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि किस रूप में हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। उसके साथ हम एक ग्रुप बना देंगे और उस ग्रुप के माध्यम से सब लोग जुड़ेंगे, उसके अनुसार हम लोग अपना कार्यक्रम करना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों। और जो नए साथी होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और खूब अपने साथियों में शेयर करिए, ताकि उन हजारों विद्यार्थियों से जुड़ करके एक ग्रुप का संचालन करके उसके माध्यम से एक चीज़ हम लोग इकट्ठा करके एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर रह करके अपनी लड़ाई को, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। इसी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट जो भी जानकारी होगा उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार साथियों।